हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आप सबके सामने आई हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो मुझे बात करनी है, जो मन में बहुत सारी चीज़ें इतने दिनों से घूम रही थी। मतलब मैं चाह रही हूँ उन सब चीज़ों को जो है मैं आपके सामने बताऊँ। और अब मुझे चाहे कोई गलत कहे, सही कहे या कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी दिनों से चुप थी, जो सच है उसको सामने लाना ही चाहिए, क्योंकि सच जो है ना वो बहुत देर तक छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो सामने आता ही है। और ये एक बहुत कड़वा सच है कि सच कभी नहीं छुपता। उसको हम दबा सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए चुप करवा सकते हैं, पर सच जो है एक ना एक दिन निकल के सामने आता ही है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है आज इस व्लॉग का, वो है नीतू दीदी। सबसे पहले मैं नीतू दीदी को जो है वो मतलब हेड्स ऑफ करना चाहूँगी, उनके लिए क्लैप करना चाहूँगी कि दीदी आपने आवाज़ उठा के आपने बहुत 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 अच्छा किया है। रियली अप्रिशिएटेड है और रियली हम सबको बहुत अच्छा लगा। बट आपने भी दीदी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। बस उन जो छोटी छोटी गलतियों को है ना, मतलब मेरे कि मैं मन में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मतलब आप उन गलतियों को समझो, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। सबसे पहला जो है, मैं आज से 3-4 साल पहले की बात जो है वो कर रही हूँ। मे बी वो पता भी हो, मे बी वो ना भी पता हो, मे बी बहुत सारे क्रिएटर्स को पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, बट मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग होती है कोरोना से। कोरोना से टिकटॉक से क्रिएटर एक दूसरे से मिलते हैं, फेमस होते हैं, वायरल होते हैं। देन अचानक से जो है टिकटॉक बंद हो जाता है, तो लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे। उस समय टाइम सिचुएशन ऐसी थी, बहुत से लोगों के साथ अच्छा भी हुआ था और बहुत से लोग ऐसे थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हुआ था। उन्हीं में जो है कुछ क्रिएटर एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। मैं यहाँ पे, पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमारी सो कॉल्ड नेहा दीदी, जो मिलती हैं हमारी प्रिय जेसिका दीदी से। तो इस बात को करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि कैसे जो है उस टाइम भी जेसिका दीदी को यूज़ किया गया था, फिर उसके बाद उनसे जो है नाता तोड़ लिया गया था। किस रीज़न की वजह से, वो भी बहुत जल्दी जो है वो सामने आ जाएगा। जेसिका दीदी ही वो लेडी थी जिन्होंने नेहा दीदी का यूट्यूब चैनल ओपन करवाया था, जो आज जेसिका दीदी यहाँ है और नेहा दीदी यहाँ है। बट वो जो है ना, अपनी बदौलत है, ना कि किसी की बदौलत, ना किसी सिंपैथी की वजह से, ना कोई सिंपैथी कार्ड खेल के, ना कोई मासूमियत वाला मुखौटा पहन के, ये सब की वजह से नहीं है वो। तो आप सबको पता ही होगा इस दोस्ती में कैसे दरारें पड़ी थी। मैंने ये मुद्दा क्यों छेड़ा है, वो मैंने इसलिए छेड़ा है कि यहाँ पे ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जो भी लड़ाई हुई हो, ठीक है। नीतू दीदी, आपने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये की थी कि नेहा दीदी ने अगर उनसे नाता तोड़ लिया, दोनों में से किसी ने भी किसी से नाता तोड़ा हो, आपने क्यों तोड़ा उनसे नाता? आपने अपना रिलेशनशिप क्यों ख़राब किया? आपने उनसे अपनी दोस्ती क्यों तोड़ी? क्यों? क्या आप कठपुतली थी उनकी, पपेट थी जो आपको नचा रहे थे? नहीं ना। बट आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि मतलब आता, अभी भी मेरे मन में यही आता था कि शायद नेहा दीदी दीदी के बहुत मतलब फेमस हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स हैं, तो शायद नीतू दीदी को ये है एक कि मतलब मैं इनके साथ रहूँगी तो मैं भी वायरल होती रहूँगी। बट ऐसा नहीं है, ये मेरा एक डाउट था, फॉल्ट था, जो आपने क्लियर कर दिया। अपनी मेहनत से ही आगे आई हो दीदी।
बट दीदी आपकी गलती यहीं पे थी कि आपने कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी। आप हमेशा कठपुतली ही बन के रहीं। आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आप अपने बारे में सोचो, आप अपने लिए खुद के लिए मतलब कोई स्टेप ले सको, कोई स्टैंड ले सको। आप एक कठपुतली की तरह वो चलाते गए आपको और आप चलती रहीं। बट ये गलत था। ये रही दोस्ती वाली बात जेसिका दीदी की। सेकेंडली फिर कंट्रोवर्सी जो भी हुई, आई थिंक प्रियंका दी थी सेकंड, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, उनसे भी हुई। उनसे उन्होंने नाता तोड़ा तो आपने भी उनसे नाता तोड़ लिया, ठीक है। फिर कंट्रोवर्सी होती है हमारी प्रिय सरिता दीदी से, ठीक है, आकांक्षा जी से। उन्होंने उनसे अगर जो भी किया, अभी आज दीदी ने भी आकांक्षा जी के मतलब व्लॉग पे कमेंट किया है कि नीतू ने कभी भी किसी की बुराई नहीं की। रियली बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं आपने नेहा दीदी की वजह से उनसे भी अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। अपना जो रिश्ता है आपने पता नहीं किन किन लोगों से नेहा दीदी की वजह से ख़राब हो गया। क्वेश्चन मेरा अब आपसे यही है कि आपको इसका नतीजा क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना तो वो रिलेशनशिप रहे जो इतने सालों से चल रहे थे, ना वो दोस्ती रही जिनके इशारों पे आप चल रही थी। लिया दीदी किसी ने स्टैंड आपका? नहीं लिया ना। आज कहीं ना कहीं आप रो रही हैं। आपको रोता हुआ, कल के व्लॉग में आपको रोता हुआ देख के मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, लिटरली मैं क्या बताऊं। बट वही है ना, सच्चाइयाँ सबके सामने आई तो हैं, बट एक होता है ना कि हाँ समय पे आ गई। नहीं, ये समय पे नहीं आई हैं, ये बहुत लेट आई हैं सच्चाइयाँ। आपको भी तभी मतलब समझ जाना चाहिए था जब सरिता दी ने, आकांक्षा जी ने मतलब एक साइड कर लिया और पूरी क्रिएटर्स ने उनको बॉयकॉट कर दिया। मैं सच में यहाँ पे सरिता दीदी को और आकांक्षा जी को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोगों के अंदर हिम्मत है, गट्स है सच का साथ देने की, और सच के लिए आप लोग अड़े रहे। भले ही किसी ने भी आपका साथ छोड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको फ़र्क तो पड़ा होगा, देखिए मिलना जुलना था सबके साथ, है ना, फ़र्क तो पड़ता ही है। पर सच में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और सच में दूर ही रहो, ऐसे रिश्ते से तो दूर ही रहो। अकेले अच्छे हो भाई, आज ना कल जाके देखो, इंसान अगर मेहनत करता रहेगा ना तो कहीं ना कहीं जाके उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। कोई भी किसी की वजह से वायरल नहीं होता है, किसी को भी किसी की वजह से कुछ नहीं मिलता है। अपनी मेहनत होती है। एक दो व्लॉग डालोगे उसकी कंपनी में रह के, व्यूज़ आ जाएंगे, बाद में मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो बस यही था मेरा मेन आज बात करने का टॉपिक, कि आप भी कठपुतली बनके जो है उनके इशारों पे चली हैं। यही आपकी गलती थी। आपको भी दीदी समझ आया, बट थोड़ा लेट हो गया है। बट आई होप अब आप बिल्कुल भी इन दोस्ती के इन खोखले रिश्ते में नहीं पड़ोगी। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। नेक्स्ट जो मैं मुद्दा लेके आऊँगी वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके सभी पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगी। सच्चाई मुझे भी बहुत कुछ पता है, बट यही है, बेटर होगा कि जो मेन है इस मतलब कड़ियों के जो मेन पर्सन्स हैं वही सच्चाई को सामने लेके आए तो बेटर होगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंतज़ार करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा वो भी। थैंक यू।